नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस महाभारत कथा में आज की जो कथा है उसमें हम पांडवों ने किस प्रकार से अपने को प्रकट किया, क्योंकि 1 वर्ष के अज्ञातवास में रह रहे थे, इसकी चर्चा हम आपके सम्मुख करेंगे। क्योंकि अपने को 1 वर्ष तक छिपा के रखना, वो भी जो राजा हो, उसके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन यह दुष्कर कार्य भी पांडवों ने कर दिया, जो उनकी बुद्धिमत्ता, आपसी एकता और सूझबूझ का परिणाम था। इसके लिए कहते हैं कि अगर किसी में सब में एकता हो और आपस में सूझबूझ हो तो कोई भी काम हो सकता है। तो इसकी इस दूरदृष्टि का परिचय पांडवों ने दिया था। और जब विराट को भीम और नकुल सहदेव ने मिलकर छुड़ा लिया और अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में गए थे, उन्होंने संघर्ष करके कौरव सेना को हरा दिया, तो नगर में भारी आनंद का उत्सव मनाया जाने लगा। और ऐसे समय में सरेंद्री के रूप में जो द्रौपदी रह रही थी, उनको विराट ने आदेश दिया कि आप पासे लाइए और कंक के साथ हम 2-4 पासे खेल लें। तो चूंकि अभी अर्जुन और उत्तर लौटे नहीं थे, नगर में आए नहीं थे, तो इसी बीच जब पासे खेल रहे थे तो विराट ने कहा कि भाई देखो, उत्तर कितना महाबली है, जिसने कौरव सेना को हरा दिया। अभी युधिष्ठिर से न रहा गया, उन्होंने कहा भाई जिसकी सारथी बृहन्नला हो वो तो युद्ध जीतेगा ही जीतेगा। अब देखिए, विराट सोच रहे हैं कि एक हिजड़ा क्या कर सकता है। अब कहते हैं कंक तुम बार बार प्रशंसा मत करो, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा महाराज बिल्कुल सत्य बात है, जिसका सारथी बृहन्नला हो वह युद्ध क्यों नहीं जीत सकता है। अब इस बात से न रहा गया विराट को। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को दंड न दिया जाए तो लोग अपनी बात नहीं मानते, और उन्होंने उनके पासों को मुंह पे उनके दे मारा। इससे क्या हुआ, युधिष्ठिर के नाक से रक्त बहने लगा और उन्होंने पास खड़ी द्रौपदी को एक बर्तन, पानी से भरा बर्तन लाने का इशारा किया, जिससे उनका रक्त उन्होंने उस पानी वाले बर्तन में लिया। और तभी उत्तरा जो दूध उनका गेट पर रहता था, द्वारपाल, उसने सूचना दिया कि उत्तर और बृहन्नला दोनों ही आना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर ने उसको कहा कि केवल उत्तर को ले आए, बृहन्नला को अभी रोक दें, क्योंकि अर्जुन का प्रण था कि अगर युद्ध भूमि के अलावा कोई उनके युधिष्ठिर के शरीर से रक्त निकाल देगा तो उसके प्राण ले लेंगे। तो हो सकता है, युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अगर देख लेगा अर्जुन तो अवश्य कोई न कोई दुर्घटना होगी और विराट अनावश्यक मारे जाएंगे। खैर, जब तक उत्तर आए और उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर के शरीर से रक्त निकल रहा है, चूंकि उन्हें परिचय अर्जुन ने दे ही दिया था कि कौन कौन किस रूप में है, तो उन्होंने विराट से कहा कि महाराज आपने ये बहुत ही गलत काम कर दिया है। ये तो ऐसे महापुरुष हैं कि अगर ये क्रोध में आ जाएंगे तो आपका पूरा राज्य भस्म हो जाएगा, इसलिए आप अपने को संभालिए, इनसे क्षमा मांगिए। क्योंकि उत्तर विजय अभिलाषी थे, इस रूप में आए थे, तो महाराज ने तुरंत ही उत्तर की बात मान करके युधिष्ठिर से बहुत ही अन्य विनय किया, उनसे क्षमा मांगी। युधिष्ठिर ने कहा कि क्षमा तो मेरे अंदर क्रोध है ही नहीं, तो क्षमा का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन जो होना था हो चुका, आप शांति धारण करें। जब अर्जुन ने तब प्रवेश किया जब युधिष्ठिर के शरीर से रक्त निकलना बंद हो गया, तो चूंकि महाराज आश्चर्यचकित है सारी घटनाओं से, तो जैसे अर्जुन ने प्रवेश किया तो उन्होंने कहा उत्तर से कि क्या समस्या हुई थी, वह बताओ, आपने युद्ध कैसे जीता। तो उत्तर ने कहा कि पिताजी, युद्ध मैंने नहीं लड़ा है, वो युद्ध किसी और ने लड़ा है, वो 1-2 दिन में अपने आप को प्रकट करेंगे। तो जब विराट ने पूछा अर्जुन से कि बृहन्नला तुम बताओ कि क्या हुआ था, तो अर्जुन ने अपने आप को बताया कि प्रभु, जो आपके यहाँ इतने दिनों तक सेवा कर रहे थे वह महाराज युधिष्ठिर थे, और मैं अर्जुन हूँ, और हमारा जो भाई है जो आपके यहाँ बल्लभ नाम से रसोईया बना था, वो भीमसेन, हम लोग अज्ञातवास आपके राज्य में पूरा किए। तो विराट के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। और नकुल सहदेव का भी जब परिचय दिया, पूरा जब परिचय पाया, तो विराट बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अर्जुन, हम चाहते हैं कि आपकी शादी उत्तरा के साथ कर दिया जाए। तो अर्जुन ने कहा नहीं, ये गुरु का धर्म नहीं है, और मैंने उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए मैं उसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और मेरा पुत्र अभिमन्यु है, आप उसे शादी करवा दें तो ये बहुत ही उत्तम बात होगी। और यह मेरा भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मैंने उसे
सिखाया उसके साथ रहा हूँ तो लोग का अपवाद लगाएंगे तो मेरे चरित्र पर भी शंका उठेगी, तो यह उचित नहीं है। इसलिए आप मेरे अपनी इस बिटिया की शादी उत्तरा से कर दें, क्योंकि मैं उसके हाव भाव से पूरी तरह परिचित हूँ। हमारे वो कुल खानदान को नाम रोशन करेगी। मेरे लिए पुत्रवधू के रूप में शुभ कार्य है। तो इसकी घोषणा कर दी गई। विराट ने यह बात मान लिया और सब लोग इस विवाह की तैयारी करने लगे। और चूंकि अभिमन्यु श्री कृष्ण भगवान के साथ रह रहे थे तो वहाँ भी न्योता भेजा गया। तो आगे की कथा में कि जब श्री कृष्ण वगैरह इकट्ठा हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, वह कथा हम आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए हम विराम लेते हैं। और जो लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं आग्रह करता हूँ तो गुरुदक्षिणा के रूप में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों भी सब्सक्राइब करवाएं और इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें। और परमात्मा से प्रार्थना है कि हम सब स्वस्थ, प्रसन्न और ज्ञानवान बने। सबको ओम शांति।